भगवान प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र से जुड़ी कथाओं तथा रामायण के सभी पात्रों से लोग भली भांति परिचित हैं। रामायण के चरित्र के बारे में भी लगभग सभी जानते हैं। सबको पता है कि भगवान राम के 3 भाई थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान राम की एक बहन भी थी, जिनका नाम शांता था। रामायण में भी शांता का बहुत कम जिक्र है। कहते हैं शांता अपने 4 भाइयों की बड़ी बहन थी। पुराणों में लिखित कथन के आधार पर वह राजा दशरथ और रानी कौशल्या की पहली संतान थी। राजा दशरथ और रानी कौशल्या शांता के जन्म के पश्चात बहुत खुश थे। शांता सभी की बहुत प्रिय थी, खासकर अपनी मौसी वर्षिणी की। रानी कौशल्या की बहन रानी वर्षिणी, जो अंग देश के राजा रोमपद की पत्नी थी, उनकी भी कोई संतान नहीं थी। इसीलिए जब भी वे रानी कौशल्या से मिलने आती तो अपनी गोद में लेकर शांता को खूब प्यार करती, उसे खूब खिलाती। ऐसे ही एक दिन वो अपने पति राजा रोमपद के साथ अयोध्या आई हुई थी। अरे वर्षिणी, शांता तो तुम्हारी गोद में बिल्कुल भी नहीं रो रही है। तुम्हें तो देखते ही ये बहुत खुश हो जाती है। हाँ दीदी, मुझे भी शांता के साथ रहना खेलना बहुत अच्छा लगता है। शायद शांता के साथ खेलने से, इसे प्यार करने से मेरी ममता का खालीपन दूर हो जाता है। काश मेरी भी शांता की तरह एक बेटी होती। अगर ऐसा होता कि मैं शांता को हमेशा के लिए अपने पास रख लेती। पर तभी राजा दशरथ भी रोमपद के साथ कक्ष के भीतर आ जाते हैं। वर्षिणी, अपना मन क्यों खराब कर रही हो? अगर तुम ये सोचती हो कि तुम निसंतान हो तो मैं वचन देता हूँ कि आज से शांता तुम्हारी बेटी कहलाएगी। क्यों मजाक कर रहे हैं जीजा जी? ऐसा मजाक मत कीजिए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाएं पर वचन न जाई। हम रघुवंशी जब किसी को वचन देते हैं तो उसे अवश्य ही पूरा करते हैं। कौशल्या, पुत्री शांता को वर्षिणी की गोद में दे दो। अब से शांता वर्षिणी की गोद में ही खेलेगी। राजा दशरथ की बात सुनकर वर्षिणी बहुत खुश होती है। रानी कौशल्या भी प्रेम के साथ अपनी पुत्री अपनी बहन की गोद में दे देती हैं। उस दिन के बाद राम जी की बड़ी बहन शांता रानी वर्षिणी की छाया में पलने बढ़ने लगी। धीरे धीरे शांता बड़ी हुई। कहते हैं शांता का विवाह महर्षि रिंग, जिन्हें ऋष्य श्रृंग के नाम से भी जाना जाता है, से हुआ था, जो एक महान तपस्वी और ब्रह्मचारी थे। उनके पिता महर्षि विभांटक एक महान ऋषि थे और उन्होंने अपने पुत्र रिंग को हर सांसारिक आकर्षण और स्त्रियों से दूर एकांत जंगल में पाला था। ऋषि श्रृंग को स्त्रियों का कोई ज्ञान नहीं था, क्योंकि उनके पिता ने उन्हें संसार से दूर ही रखा था ताकि वह पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कर सके। शांता के पिता अंग देश के राजा रोमपद अपने राज्य में एक बड़े अकाल का सामना कर रहे थे। इस संकट से निपटने के लिए उन्हें राजपुरोहित ने सलाह दी कि अगर महर्षि रिंग उनके राज्य में आएंगे तो वर्षा अवश्य होगी, क्योंकि वे पूर्ण ब्रह्मचारी हैं और सदैव स्त्रियों से दूर रहे हैं। उन्हें स्त्रियों के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं। उनके राज्य में प्रवेश करते ही राज्य अकाल से मुक्त हो जाएगा। राजा रोमपद ने राजपुरोहित की सलाह पर महर्षि रिंग को बुलावा भेजा। महर्षि रिंग अंगदेश पहुंचे तो वहां तुरंत वर्षा होने लगी और राज्य अकाल से मुक्त हो गया। हे महर्षि, आपके आगमन से हमारे राज्य में वर्षा हुई और अकाल का संकट समाप्त हो गया। मैं और हमारा पूरा राज्य आपका आभारी है। ये मेरी तपस्या का फल नहीं, बल्कि आपकी भक्ति और आपके राज्य के कर्मों का परिणाम है महाराज। मैं यहाँ केवल कर्तव्यवश आया हूँ। महर्षि, हम चाहते हैं कि आप हमारे राज्य में कुछ और समय निवास करें। आपके आशीर्वाद से हमारा राज्य समृद्ध हो रहा है। महर्षि, मैं आपसे एक और विनती करना चाहता हूँ। मेरी पुत्री शांता, हम चाहते हैं कि उसका विवाह आपके साथ हो। वो एक धर्मपरायण और विदुषी कन्या है। मैं आशा करता हूं कि आप हमारे इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे। विवाह? लेकिन मैंने जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया है। मैं स्त्रियों से दूर रहा हूं। उनके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। महर्षि, मैं जानती हूँ कि आप एक महान तपस्वी हैं और मैंने आपके ब्रह्मचर्य की
प्रशंसा सुनी है, परंतु मैं ये भी मानती हूँ कि विवाह धर्म का हिस्सा है। अगर आप इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आपके साथ जीवन भर धर्म और कर्तव्य का पालन करूंगी। यदि ये विवाह मेरे धर्म का हिस्सा है और इससे आपके राज्य को लाभ होगा तो मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ। इसके पश्चात शांता और महर्षि रिंग का विवाह धूमधाम से संपन्न होता है। विवाह के बाद शांता और महर्षि रिंग एक शांत आश्रम में रहने लगे। इस बीच महर्षि रिंग के पिता महर्षि विभांडक, जो रिंग के विवाह से अनभिज्ञ थे, को इस बात की जानकारी मिलती है। उन्हें ये बात स्वीकार नहीं होती और वे क्रोधित होकर महर्षि रिंग से मिलने उनके आश्रम में पहुंचते हैं। पर शांता के विनम्र स्वभाव और गुणों को देखकर वे इस विवाह को स्वीकार करते हैं और उन्हें अपना आशीर्वाद देते हैं। शांता के अपने जन्मदाता माता पिता राजा दशरथ और रानी कौशल्या से गोद देने के पश्चात मिलने या न मिलने का कोई स्पष्ट और आधिकारिक उल्लेख नहीं मिलता है। सेठ मोहनलाल का स्वभाव बहुत ही धार्मिक था। वो भगवान राम के बहुत बड़े भक्त थे और उनकी पूजा अर्चना किया करते थे। सेठ मोहनलाल की बेटी की शादी हो चुकी थी। बेटा बहू भी शहर में रहते थे। कभी कभी छुट्टियां होती तो वो मिलने आ जाया करते थे। सेठ मोहनलाल के घर में बहुत से नौकर काम करते थे, जिनमें से एक बहुत ही पुराना नौकर महेंद्र भी था। मोहनलाल अपने सभी नौकरों का बहुत ख्याल रखते थे। सेठ मोहनलाल को अपने नौकर महेंद्र पर बहुत विश्वास था। महेंद्र भी मोहनलाल का बहुत ख्याल रखता था, ऐसा मोहनलाल को लगता था। पर सच तो ये था कि महेंद्र अपनेपन का नाटक करते करते मोहनलाल को धोखा दे रहा था। हो गई आपकी पूजा? जय सीताराम बाबूजी। जय सीताराम वीरेंद्र बेटा, ये लो प्रसाद। बेटा, पूजा तो थोड़ी देर की होती है, पर सीताराम तो मेरे मन में रहते हैं। मेरे मुख पर उनका नाम रहता है। हाँ, आप ठीक कह रहे हो बाबूजी। अच्छा, मैं आपके लिए बढ़िया सी चाय बनाकर लाता हूं। सेठानी के जाने के बाद तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो वीरेंद्र। अवनीश और रजनी कई बार फोन करके पूछते रहते हैं, तो मैं यही कहता हूं कि मेरा बेटा मेरी बहुत सेवा कर रहा है। मोहनलाल को वीरेंद्र पर बहुत विश्वास था। जब भी उनके बेटे अवनीश और बेटी रजनी का फोन आता तो वो उनसे वीरेंद्र की बहुत तारीफ करते। मोहनलाल को ये आभास भी नहीं था कि वीरेंद्र उन्हें गलत दवाइयां दे रहा है। सेठ जी, आपकी दवाई का समय हो रहा है। मैं आपकी दवाई जो खत्म हो गई थी वो ले आया हूं। आप दवाई खा लो। वीरेंद्र बेटा, इस दवाई से मुझे नींद बहुत आती है। आज वैसे भी माल खरीदने के लिए कुछ बाहर से लोग आ रहे हैं, तुम अकेले कैसे संभालोगे? मैं तो ये दवाई खाकर गहरी नींद सो जाता हूं। पहले तो मुझे ये दवाई खाकर नींद नहीं आती थी। बाबूजी, अब आपकी बीमारी जो है ना धीरे धीरे ठीक हो रही है, इसलिए नींद आने से आपको आराम मिलता है। और अच्छी बात है ना, आप सो जाते हैं तो आपके शरीर को आराम रहता है। चलो, अब आप दवाई खा लो। वीरेंद्र को लगता था कि वो धोखा दे रहा है तो उसे कोई नहीं देखेगा। ये तो वीरेंद्र की भूल थी। वीरेंद्र की सारी हरकत तो सीताराम देख रहे थे। प्रभु, हमें अपने भक्त की रक्षा के लिए जाना चाहिए। हमारा भक्त संकट में है। हाँ सीते, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि हमें कुछ दिनों के लिए धरती लोक पर जाना चाहिए। अपने भक्त की भक्ति का उसे फल देना चाहिए, पर इस कार्य के लिए हमें कुछ समय वहाँ रहना होगा। और मोहनलाल के घर पर तो हमें नौकर को सबक सिखाना है, तो नौकर बनकर ही जाएंगे। अगर हमारे नौकर बनने से हमारे भक्त की रक्षा होती है तो हमें उसमें कोई हर्ष नहीं। चलिए, हमें देर नहीं करनी चाहिए। अपने भक्त सेठ मोहनलाल की मदद के लिए भगवान राम और माता सीता ने साधारण स्त्री और पुरुष का भेष बना लिया और मोहनलाल के पास काम मांगने के लिए पहुँचे। रात का समय था। भगवान राम ने अपने चमत्कार से बहुत तेज बारिश कर दी और सेठ मोहनलाल से रात रुकने के लिए जगह मांगी। मेरा नाम राम है, ये मेरी पत्नी सीता। हम दोनों बहुत दूर से आए हैं। बारिश बहुत तेज हो गई थी, आपका घर दिखाई दिया तो सोचा यहाँ कुछ देर रुकने के लिए आश्रय मिल जाएगा। हाँ, क्यों नहीं, बड़ा ही सुंदर नाम है, सीताराम। बहुत सुंदर जोड़ी है तुम दोनों की। आओ, मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है। यहाँ पर हर आए हुए अतिथि को आश्रय जरूर मिलता है। ये समझ लो, ये सीताराम का ही घर है। सेठ जी, आपने हम पर यह उपकार तो कर दिया, एक उपकार और कर दीजिए। हमारे पास कोई नौकरी नहीं है, हमें अपने घर पर नौकरी दे दीजिए। आपका बड़ा उपकार होगा। हम वैसे तो नौकरी के लिए ही निकले थे, पर यह गांव हमारे लिए अनजान है, इसलिए सुबह से नौकरी की तलाश में घूम रहे थे। ठीक है,
मुझे रसोई में खाना बनाने के लिए किसी की जरूरत है और मेरे बगीचे में एक माली की भी जरूरत है। सीता, तुम रसोई का काम संभाल लो और राम, तुम बगीचे की देखभाल कर लेना। क्यों, ठीक है ना? हाँ हाँ सेठ जी, चिंता मत कीजिए, मैं बहुत अच्छा भोजन बनाती हूँ। आपको मेरे हाथों का भोजन जरूर पसंद आएगा। एक काम करो, वो सामने कमरा दिखाई दे रहा है, तुम दोनों कुछ खा पीकर वहीं सो जाओ। रात बहुत हो चुकी है, कल सुबह से अपने काम पर लग जाना। तब तक वीरेंद्र और बाकी नौकर भी आ जाएंगे। ठीक है सेठ जी, आप आराम करो, हम दोनों सो जाएंगे। वीरेंद्र हवेली के सामने बने घर में रहता था। अगली सुबह जब वो हवेली में आया तो उसने देखा कि वहाँ पर भगवान राम बगीचे की देखभाल कर रहे हैं और माता सीता रसोई संभाल रही हैं। सेठ जी, आपने ये नए नौकर रख लिए हैं क्या? कल तक तो ये दोनों नहीं थे। आपने मुझे बताया भी नहीं कि आप नए नौकर रखने वाले हो। मैं एक बार इनकी जांच परख कर लेता। बेटा, दोनों पति पत्नी बहुत भले हैं, मेहनती भी दिखाई दे रहे हैं। सुबह सुबह उठकर सीता ने रसोई संभाल ली और राम ने भी पूरे बगीचे को देखो कितने अच्छे से साफ कर दिया। हमें अच्छे नौकर मिल जाएं तो इसमें हर्ज ही क्या है। वीरेंद्र को मोहनलाल का नए नौकर रखना अच्छा नहीं लगा। उसने सोच लिया था कि वो बहुत जल्द अपने काम को अंजाम दे देगा। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। मुझे इस बुढ़े की सारी दौलत को हड़पने की कोशिश बेकार नहीं करनी। मुझे ये काम कुछ ही दिनों में पूरा करना है। वीरेंद्र जो सोच रहा था वो तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि स्वयं भगवान राम और माता सीता अपने भक्त की मदद के लिए पहले ही आ चुके थे। एक रात वीरेंद्र ने मोहनलाल के दूध में नींद की दवाई मिला दी थी। वीरेंद्र को लगा मोहनलाल को दवाई का नशा हो गया है, इसलिए वो गहरी नींद में सोया है। यही मौका है ताकि ऐसे इस बुढ़े का मुंह दबा देता हूँ और सारी संपत्ति लेकर भाग जाऊंगा। तभी राम जी और माता सीता वहाँ आ जाते हैं। हमारे होते हुए तुम ऐसा नहीं कर सकते। हम तुम्हें ऐसा कदापि नहीं करने देंगे। तुम एक मामूली से नौकर मुझे रोकोगे? तुम्हें तो मैं अभी ढेर कर दूंगा। इस बुढ़े को तो मैंने नींद की दवाई देकर सुला दिया है। अब तुम्हारी बारी है। अपनी खैर चाहते हो तो दोनों पति पत्नी यहाँ से भाग जाओ। तभी मोहनलाल भी उठ जाता है। मोहनलाल सिर्फ सोने का नाटक कर रहा था। उसे तो पहले ही राम जी और माता सीता ने खबर दे दी थी कि आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला है। वीरेंद्र, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तू मुझे मारकर मेरी संपत्ति लूट कर ले जाने वाला था। ये तो राम और सीता ने मुझे पहले ही बता दिया। मैं तो सिर्फ तेरी सच्चाई जानना चाहता था, इसलिए सोने का नाटक कर रहा था। इतनी देर में पुलिस भी आ जाती है और वीरेंद्र को पकड़कर ले जाती है। मोहनलाल पहले ही पुलिस को फोन कर चुका था। सेठ जी, अब हमें चलना चाहिए। अब आपको वीरेंद्र से डरने की कोई जरूरत नहीं। वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? यहीं रहो ना मेरे साथ। यहाँ तुम्हें किसी बात की कोई कमी है क्या? नहीं नहीं सेठ जी, आपने तो हमारा बहुत ख्याल रखा, हमें कभी भी नौकर नहीं समझा। पर अब हम और यहाँ नहीं रह सकते। हमें अपने और भी भक्तों की मदद करनी है, उनकी भक्ति का फल प्रदान करना है। अब मैं कुछ समझा नहीं। तभी भगवान राम और माता सीता अपने असली रूप में आ जाते हैं। मोहनलाल की आंखों में आंसू थे। साक्षात सीता राम मेरे सामने। मैं भी कैसा नादान हूँ। मैंने आप दोनों को अपने घर पर नौकरी पर रखा। मैं आप दोनों को पहचान नहीं पाया। मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मुझे क्षमा कर दो माता। क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं मोहनलाल। तुम हमारे सच्चे भक्त हो और जो भक्त सच्चे होते हैं दयालु होते हैं। हम उनकी मदद के लिए अवश्य आते हैं। अब तुम्हें कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। वीरेंद्र को उसके अपराध की सजा मिल चुकी है। मोहनलाल को दर्शन देकर भगवान राम और माता सीता अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अगले दिन मोहनलाल अपने बेटा बहू और बेटी दामाद को फोन पर सारी बात बताता है तो वो सब गांव आ जाते हैं। सब भगवान राम और माता सीता को धन्यवाद कहते हैं। आज उनकी कृपा से सेठ मोहनलाल की जान बच गई और वीरेंद्र जैसे अपराधी को उसके किए की सजा मिल गई।